ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यातदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 40। तो कल हमने ये 39 नंबर श्लोक पे चर्चा किया था। देशते अविहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। तो ये यहाँ से बुद्धि योग भगवान प्रारंभ कर रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं कि पहले ही श्लोक में बुद्धि योग के बारे में वर्णन करते हुए कि बुद्धि योग से युक्त हो करके अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन रहस्य, उसका कर्म बंधन बंधन जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बुद्धि योग तो हमने कल परसों इस पर डिटेल में चर्चा किया। अब अगले श्लोक में जैसा कि किसी भक्त ने प्रश्न भी पूछा था, उस प्रश्न के उत्तर में ही भगवान अगला श्लोक बोल रहे हैं। 40 नंबर जो श्लोक है, नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो कल किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था कि उनका क्या होता है जो पूरी तरीके से बुद्धि योग का पालन नहीं कर सकते, जिनका बुद्धि सतोगुण रजोगुण तमोगुण में कभी कभी चला जाता है और उसके कारण वो जो भौतिक कार्य है नहीं करना चाहिए वो भौतिक कार्य भी कर देते हैं। और कभी कभी भक्ति करते हैं तो भक्ति का कार्य करते हैं, बुद्धि योग में कार्य करते हैं। तो कल मैंने उत्तर दिया था कि कोई भी भक्त है प्रारंभिक अवस्था में पूर्ण रूप से जो है पूरी तरह से बुद्धि योग में कार्य नहीं कर सकता है। तो सही बात है, पूरी तरह से अगर बुद्धि योग में कार्य करेगा तो वो किसी भी प्रकार के कर्म उसके द्वारा किया गया हर तरह का कर्म जो है पूरी तरह से शुद्ध भक्ति हो जाएगा और किसी भी कर्म का उसको फल नहीं लेना पड़ेगा, चाहे वो पुण्य हो या पाप। लेकिन प्राय जब हम भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो हम हर समय तो पूर्ण बुद्धि योग में कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी भी भौतिक जगत के तीन गुणों में फंसे हुए हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, कभी सतोगुण का प्रभाव रहता है, कभी रजोगुण का, कभी तमोगुण का प्रभाव रहता है। तो उसके उसमें आके कुछ न कुछ कार्य करते हैं तो उसका हमको बंधन लेना पड़ता है। ऐसे भक्त का क्या होता है, तो इसके आंसर में भगवान देखिए कितना अच्छे तरीके से इंकरेजमेंट दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, नेहा विक्रमुना स्वस्ति प्रत्यवायो न बुद्धते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य, अस्य धर्मस्य, अस्य मतलब ये बुद्धि योग में स्थित होकर के जो कार्य करता है, त्रायते महतो भयात्, इसका इतना पोटेंशियल इतना शक्तिशाली है ये कि क्या रिजल्ट दे सकता है। इन दिस endeavor there is no loss or diminution and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear। कि अगर इस प्रयास में, कौन से प्रयास में, हर कोई संसार में प्रयास कर रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों का या 99.99% लोगों का प्रयास क्या है कि वो भौतिक कार्य करके कुछ भौतिक इंद्र तृप्ति चाहते हैं, भौतिक सुख भोग करना चाहते हैं और इसके कारण वो उसी कर्म को करके और उसके कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए बार बार जन्म बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कुछ बुद्धिमान होते हैं जो इस बात को समझ जाते हैं तो वो भी प्रयास करते हैं कि अपने आप को इस भौतिक संसार के जो भोग वृत्ति है उससे फ्री होके मुक्त होकर के भगवान के भक्ति योग में कार्य करे, बुद्धि योग में कार्य करे। तो उस प्रयास में व्यक्ति हमेशा पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है शुरुआत में, तो इसीलिए भगवान यहाँ पे इंकरेजमेंट
देते हुए, उत्साह देते हुए बता रहे हैं कि इस इन दिस इंडेवर देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन। अगर कोई इसमें थोड़ा सा भी a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear। अगर इस इस पथ में, कौन सा पथ, भगवान के भक्ति योग के पथ में, तो भक्ति योग कैसे किया जाता है, भगवान के द्वारा बुद्धि प्रदान करके, जिसको बुद्धि योग जो हमने कल चर्चा किया। भगवान के द्वारा बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, तीन माध्यम से। एक है भगवान की जो शिक्षाएं हैं गीता भागवत के ज्ञान के माध्यम से, दूसरा भगवान के शुद्ध भक्तों के उपदेश के माध्यम से, और तीसरा स्वयं जब भगवान देखते हैं कि किसी का जो है सिंसियर डिजायर है, हृदय में असली प्रामाणिक इच्छा है कि वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, इस भौतिक संसार से मुक्त होना चाहता है, तो भगवान खुद उसके चैत्य गुरु बन करके परमात्मा के रूप में स्थित होकर के उसको प्रेरणा देते हैं, और उस प्रेरणा से वो प्राप्त होकर के आगे बढ़ता है और उसको भगवान के भक्तों से जुड़ता है, भगवान का भक्ति करता है। जैसे आप सब भक्त लोग जो भी अभी यहाँ पे उपस्थित हैं, आपने एक्सपीरियंस अनुभव किया होगा कि कैसे भगवान आपको, जब आप इच्छा रखते हैं, आपकी इच्छा अगर प्रबल रहती है कि मुझे भगवान का सेवा करना है, भगवान से जुड़ना है, भगवान का नाम जप करना है, भक्ति करना है, तो भगवान आपके जीवन में उस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे, उस प्रकार से आपको बुद्धि भी देंगे, उस प्रकार से आपको प्रेरणा भी देंगे, और आपके लिए उस प्रकार से परिस्थिति भी क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप कर सको, हाँ, भगवान के नाम का जप कर सको, भगवान का सेवा कर सको, मंदिर आ सको। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का केवल एक ही मूल्य है, और वो है इच्छा। यानी हमारा इच्छा हमको रखना चाहिए, सिंसियर डिजायर टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जीवन में भक्ति में प्रवृत्ति करने का जो ईमानदारी से इच्छा रखता है, तो भगवान उसको चैत्य गुरु के रूप में बन करके उसको बुद्धि प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ में भगवान उस अरेंजमेंट करते हैं कि उसको भेजते हैं, उसको किसी भक्त के संग में लाते हैं, फिर वो भक्त दूसरा माध्यम बनता है उस बुद्धि योग को प्रदान करने में। और तीसरा भगवान की जो शिक्षाएं हैं गीता भागवत, जब आप भगवत गीता और भागवतम को पढ़ते हैं, तो जो सिंसियर डिजायर रखते हैं, यानी प्रामाणिक अच्छी इच्छा रखते हैं, और जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग जब गीता भागवत को पढ़ते हैं, तो उनको उसमें नया नया संदेश मिलता है, नया नया उसमें रस की प्राप्ति होती है। और जो लोग भौतिक इच्छा रखते हैं, वो अगर गीता भागवत को पढ़ भी लेते हैं, तो उनके लिए वो बोरिंग रहेगा, और वो लोग उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। यानी भगवान स्वयं ये तीन रूपों में, एक तो स्वयं चैत्य गुरु यानी परमात्मा के रूप में भक्त को, जो सिंसियर डिवोटी है, उसको हेल्प करते हैं, प्रेरणा देते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। दूसरा भगवान स्वयं भक्त के रूप में आकर के उसको उपदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। कई बार ऐसा पाया गया है कि कोई भक्त कुछ समस्या से जूझ रहा है, तो कुछ उसका इच्छा है, तो भक्ति में कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और किसी जब इसी ऐसी इच्छा रहती है उसके पास, तो वो भगवान के किसी भक्त के संपर्क में आता है, तो वो भक्त जो उसको जो उपदेश देते हैं, तो वो उसके साथ मैच कर जाता है। तो भक्त को पता नहीं है कि इसके जीवन में क्या समस्या चल रही है, क्या रुकावटें आ रही, लेकिन भगवान उस व्यक्ति के हृदय में भी है जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, और वही भगवान वो भक्त के हृदय में भी है। जब और भगवान ही अरेंजमेंट करते हैं, दोनों को मिला के मिलाते हैं, और फिर वो जो भक्त होता है उसको उपदेश देता है, तो वो मैच कर जाता है, वो समझ जाता है। जैसे आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं। जब प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, तो ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण आया कि एक भक्त बहुत अच्छे भक्त बने थे बाद में तो वो आए प्रवचन में, और वो बैठ गए, और उनके मन में चल ही रहा था, उनके अंदर इच्छा तो थी कि आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझे, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, लेकिन क्योंकि सब इधर इधर उधर का हौच पौच पड़ रखा था, तो उससे उनको उनके मन में ये संशय बना हुआ था कि मैं भगवान हूँ, अपने आप को भगवान समझ रहे थे। तो जब वो लेक्चर के बीच में पहुंचे, बैठे, और जब वो बैठ के सुनना चालू ही किए थे कि प्रभुपाद जी जो लेक्चर दे रहे थे, उसी में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे थे कि इफ यू थिंक यू आर गॉड, देन डू यू हैव पावर टू कंट्रोल सन एंड मून। क्या आप सन एंड मून चैनल, अगर आप सोचते हैं कि आप भगवान हैं, तो क्या आप सूर्य और चंद्रमा को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप ये नियंत्रण कर सकते हैं? इस तरह प्रभुपाद जी पूरा यही वर्णन कर दिए। तो वो भक्त सुन के हैरान रह गए कि अरे, मैं तो यही सब सोच ही रहा था कि मैं भगवान हूँ, एक दिन मैं सबको कंट्रोल कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये शक्ति है, वो शक्ति है। और प्रभुपाद जी उनके बैठते ही प्रभुपाद जी का जो लेक्चर चल रहा है वही चीज चल रही है। और
वो तुरंत कन्विंस हो गए और उधर उधर ही उन्होंने गोपाल जी को सरेंडर कर दिया। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज के उदाहरण हम देखते हैं, उनके अंदर इच्छा थी भगवान को प्राप्त करने की, हालांकि भौतिक इच्छा के कारण वो प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान ही नारद मुनि को भेज देते हैं। नारद मुनि उनको ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो भगवान का भक्ति साधन करके आगे बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है भगवान ऐसे जो तत्पर भक्त हैं उसको हर तरह से मदद करने के लिए, बुद्धि योग प्रदान करने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन फिर भी भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ऐसा हो सकता है कि हम हमेशा शुद्ध भक्ति ना कर पाए। तो भगवान इसमें बता रहे हैं, तो हमको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई थोड़ा सा भी इस मार्ग में इंडेवर करता है, प्रयास करता है, सुअल्पम, अल्प का मतलब होता है, अल्प मतलब थोड़ा सा, और सुअल्पम भगवान बोल रहे हैं, सुअल्पम मतलब बहुत थोड़ा सा भी, सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य, अस्य धर्मस्य मतलब इस धर्म का, कौन से धर्म का, पिछले श्लोक में वर्णन किए बुद्धि योग के द्वारा जो धर्म, धर्म का मतलब होता है कार्य करना, कर्तव्य करना। हम जो भी कार्य करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, उसको धर्म बोलते हैं। तो प्राय इस संसार में जो लोग हैं अपनी भौतिक बुद्धि का इस्तेमाल करके, जो सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि होती है, उस बुद्धि के इस्तेमाल से कोई ना कोई कर्तव्य कार्य करता है, उससे कर्म बंधन में फंसता है। लेकिन भगवान पे बोल रहे, यहाँ पे बोल रहे हैं अस्य धर्मस्य, मतलब भगवान के भक्तों द्वारा या भगवान के द्वारा गीता भागवत की शिक्षा पे आधारित जो बुद्धि प्राप्त है, जिसको बुद्धि योग बोलते हैं, उस बुद्धि योग में स्थित होकर के जब कोई कार्य करता है उसको यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अस्य धर्मस्य, इस धर्म का अगर सुअल्पम अपि, बहुत ही अति अल्प मात्रा में भी इस धर्म का पालन यानी बुद्धि योग में स्थित होकर के कोई पालन करता है, तो क्या होता है, त्रायते महतो भयात, त्रायते मतलब उसकी रक्षा हो जाती है। किससे, महतो भयात, बड़े से बड़े बहुत भयानक डेंजर से, भय, बहुत बड़े भय से भी उसकी रक्षा, उसको रक्षा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए, और दूसरा, पहला तो ये लक्षण बताया, एक खासियत ये बताया कि अस्य धर्मस्य, इस बुद्धि योग में स्थित होकर के कोई बस प्रयास करे, थोड़ा सा भी इंडेवर कर दे, तो उसको बहुत ही भयानक भय से मुक्ति मिल जाती है। वो भयानक भय क्या है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान दूसरा चीज और क्या बता रहे हैं, न यह अभिक्रम नाश अस्ति, न यह मतलब इस योग को करने में, इस बुद्धि योग में, यह मतलब इस बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करने में यानी भक्ति करने में, न अभिक्रमा, अभिक्रमा मतलब इसमें एंडेवर करने में, न नाशो अस्ति, नाशा मतलब कुछ लॉस हो जाना, कुछ नष्ट हो जाना, इसमें तनिक भी थोड़ा भी लॉस नहीं होता है, थोड़ा भी चीज नष्ट नहीं होने वाला है। जो भी भौतिक कार्यकलाप हम करते हैं तो वो समय के साथ नष्ट होता ही होता है। कोई कितना भी भौतिक कर्तव्य कर ले, कार्य कर ले, और उस भौतिक कार्य कर्तव्य को करके वो जो भी इकट्ठा करता है वो सब भौतिक फल ही होता है, धन के रूप में, नाम के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, और अन्य अन्य बहुत सारे संसाधन इकट्ठा करके। तो इस प्रकार के भौतिक कर्तव्यों को करके यानी भौतिक धर्म का पालन करके व्यक्ति जो भी अर्जन करता है वो नष्ट होता है। लेकिन यह अस्य धर्मस्य मतलब इस बुद्धि योग पे स्थित होकर के इस धर्म का जब पालन करता है तो नाश वस्ति, नाश नहीं होता उसका, नेहा न यह अभिक्रमो नाश वस्ति, इसका नाश नहीं होता, यानी हमेशा ये आध्यात्मिक बना रहता है, ये नष्ट नहीं होता है। ये दूसरा लक्षण भगवान बता रहे हैं। प्रत्यवायो न विद्यते, न ही इसमें, न ही ये नष्ट होता है, और न ही दूसरा डिमिनिशन, डिमिनिशन मतलब इसमें कुछ कमी उत्पन्न होती है। कोई भी भौतिक चीज होती है वो समय के साथ धीरे धीरे डिमिनिश होते जाती है, नष्ट होते जाती है, यानी उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल भी पढ़ाते हैं, डिमिनिशन यूटिलिटी, क्या है, मार्जिनल, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, चलिए पढ़े आप लोग, ठीक है। वो एक प्रिंसिपल आता है, हम लोग बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, कि संसार की हर वस्तु जो है डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है, मार्जिनल डेप्रिशिएट होती है वैल्यू, यानी कोई भी वस्तु है उसकी वैल्यू, उसकी जो उसका जो कीमत है धीरे धीरे समय के साथ कम होता जाता है। आप सबसे अच्छे से अच्छा आईफोन 15 खरीद लीजिए, 2 महीने बाद उसको बेचिए, बिना यूज किए भी आप बेचेंगे तो उसका कम से कम 20-25 हजार वैल्यू जो है कम हो जाएगा। उसी प्रकार से शरीर भी है, ये शरीर को आप यूज करिए या ना करिए, इसका वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा।
जो शरीर है वो धीरे धीरे बूढ़ा होता जाएगा। तो ये भौतिक जगत में हर वस्तु, हर कार्य, हर प्रकार का फल जो है उसमें प्रत्यवायो, प्रत्यवायो मतलब उसमें कमी होती जाती है, वैल्यू कम होती जाती है और फाइनली नाश हो जाता है, नाश अवस्थी हो जाता है। लेकिन अगर अस्य धर्मस्य, भगवान के भक्ति योग बुद्धि योग में स्थित होकर के, ये जो भाग, ये सेक्शन कौन सा है, ये बुद्धि योग का सेक्शन है, यानी भक्ति योग का सेक्शन है, जिसका भगवान महिमा बता रहे हैं। इसके पहले लक्षण इसके इसके बारे में बता रहे हैं ताकि हम लोग प्रेरणा लेके इसको कर सके। तो स्वल्प मात्रा में भी कोई करता है तो ये तीन प्रभाव होते हैं, ये तीन उसको ये फल मिलता है कि वो कभी नष्ट नहीं होता है, कभी उसका कीमत या वैल्यू खत्म नहीं होता है, कम नहीं होता है, और तीसरा ये व्यक्ति को बड़े से बड़े डर से बचा सकता। अब ये बड़ा से बड़ा डर क्या है, जिससे हमको स्वल्प मात्रा में, बहुत थोड़े मात्रा में भी अगर कोई भक्ति योग का पालन करता है तो उससे उसको रक्षा प्राप्त हो जाती है। सबसे बड़ा बड़ा जो भय है वो क्या है, सबसे बड़ा भय वो होता है जो मृत्यु के पश्चात मिलने वाला होता है, जिसके बारे में आज संसार में लोगों को पता ही नहीं। इसीलिए सबसे बड़ा भय न जानने के कारण लोग जो छोटे छोटे चीजें हैं, समस्याएं हैं, उसी को अपना सबसे बड़ा भय बना के उसी के पीछे पागलों की तरह घूम रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे जो स्लॉटर हाउस होता है, कत्ल खाना होता है, तो उसमें एक एक करके एक एक लाइन से बकरे को काटा जाता है। तो बकरे लोगों के पास इतना बुद्धि नहीं है कि वो जान पाए, हालांकि वो देख रहे हैं कि मेरे आगे जो बकरा गया है वो अभी हलाल होके निकल रहा है बाहर, लेकिन उनके पास इतना बुद्धि नहीं है कि उनको ये प्रश्न उठ सके कि मैं यहाँ पे लाइन में क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर भागना चाहिए। उनको जो है खाने के लिए घास दे देंगे तो जो लाइन में लगे हुए बकरे हैं वो आपस में लड़ने लग जाएंगे कि ये मेरा घास है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो उनके लिए भय क्या है कि मेरे को घास मेरा खत्म ना हो जाए, मेरा घास कोई और लेके ना चला जाए, यही भय उनका बना रहता है। ये जो सबसे बड़ा भय सामने खड़ा है कि उनका गला भी कटने वाला है कुछ ही मिनट में, वो भय उनको पता नहीं है। ये घोर अज्ञानता होने का। वैसे ही आज का मनुष्य समाज इस घोर अज्ञानता में है, उनको पता ही नहीं है कि मृत्यु के पश्चात उनका क्या हाल होने वाला है। वो सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में रोटी कपड़ा मकान आहार निद्रा भय मैथुन ये नहीं मिल रहा है, ये अगर है तो ये कोई छुड़ा कोई चोरी करके ना ले जाए, इसी भय में, यही इसी को अपना भय समझ के इसी के लिए पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं। लेकिन वास्तविक भय क्या है, असली जो भय है, सबसे बड़ा भय है कि मृत्यु के पश्चात हमको जानवर का शरीर न मिल जाए। ये प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं अपने प्रवचन में कि सबसे बड़ा भय क्या है कि अगर हमारा मृत्यु होता है, मृत्यु तो सबका होना है, कोई भी इस संसार में है जो बोल सकता है क्या कि उसका मृत्यु नहीं होगा। मृत्यु तो होना ही, हम सब मृत्यु के करीब जा रहे हैं। और 40 साल 50 साल 60 70 80 साल कम से कम इतने इतने वर्षों के पश्चात तो हर किसी का मृत्यु निश्चित रूप में लिखा ही है। मृत्यु के पश्चात अगर जैसा हमने जीवन व्यतीत किया है, अगर किसी व्यक्ति ने केवल जानवर के जैसा ही जीवन व्यतीत किया है तो निश्चित रूप में उसको जानवर का शरीर दिया जाएगा। और जानवर का शरीर अगर मिलता है तो फिर कई लाख योनियों के बाद उसको वापस से मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा भय है कि हमारा कहीं इस प्रकार से पतन न हो जाए कि हम इस प्रकार से हम गिर न जाएं। इस मनुष्य शरीर जो दुर्लभ हमको मिला हुआ है, जिसमें हम हर प्रकार से अपना भला करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं, तो कहीं हम इस सुनहरे अवसर को खो के हम कोई जानवर का शरीर न प्राप्त कर। और हर वो व्यक्ति विशेष रूप से इस कलयुग में, ये बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट हर जो भी व्यक्ति का मृत्यु होता है उसको जानवर का शरीर मिलने वाला है कलयुग के प्रभाव के कारण। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में ज्यादातर लोगों का जीवन जानवर की तरह है। जिस प्रकार का हमारा जीवन शैली होगा उसी प्रकार का तो हमको शरीर मिलेगा। और ज्यादातर लोगों का जीवन शैली क्या है? जानवर की तरह है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप सब लोग भक्त हैं, आप लोग का नहीं है ये उदाहरण। भक्त मतलब उसी के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्वल्प मात्रा में, चाहे आप में से कुछ भक्त हैं 16 माला भी करते हैं, 20 माला करते हैं, या कुछ भक्त एक माला भी जप करते हैं, या कुछ भक्त लोग केवल आके गीता भागवत का कथा सुनते हैं। तो अगर कोई आके केवल सुनता भी है कथा भी, तो वो भी स्वल्पम अपनी अस्य धर्मस्य हो गया, यानी बहुत ही कम मात्रा में ही सही उसने ये भक्ति योग का पालन किया है। तो उसको ये भयानक भय का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसको वापस से जो है मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, ये गारंटीड। लेकिन ज्यादातर लोग इस संसार में क्या कर रहे हैं, जिनको जिनको
थोड़ा भी श्रद्धा नहीं है भगवान पे, जो एक बार भी भगवान के मंदिर नहीं जाते हैं, भगवान के सामने सिर नहीं झुकाते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, हाँ भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, भक्तों के माध्यम से भगवान का कथा नहीं सुनते हैं, ऐसे लोगों का स्थिति बहुत ही दयनीय है। और वो लोग निश्चित रूप में, क्योंकि उनका जीवन जो है केवल आहार निद्रा भय मैथुनम चा, केवल ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग, खाना पीना सोना और पार्टनर ढूंढना और बच्चे पैदा करना और फिर उनके लिए कार्य करना, ये सब करके जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं, तो ये कार्य तो जानवर भी कर रहे हैं, ये तो जानवर के तुल्य कार्य है, पशु तुल्य कार्य है। इस प्रकार से पशुओं के तरह कार्य करने के पश्चात जब कोई मृत्यु को प्राप्त करेगा तो क्या बनेगा, वो भी एक प्रकार का पशु ही बनने वाला है। यही सबसे बड़ा भय है। और एक बार किसी पशु योनि में गया तो उसको वापस से मनुष्य शरीर तक पहुंचने के लिए लाखों लाखों जन्म लेने पड़ेंगे। 84 लाख योनियां होती हैं। 80 लाख योनियों में, 80 लाख अलग अलग योनियों में भ्रमण करने के पश्चात वो मनुष्य बनेगा। और एक एक योनि में अगर हम 100 वर्ष भी माने, ये 100 वर्ष होता है, हालांकि ज्यादा होता है। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो कि हजार हजार साल भी जीते हैं। ऐसे भी वृक्ष हैं जो 5 5 7 7 हजार साल जिनका आयु होता है। ऐसे भी कुछ जानवर है, पशु है, जिनका सैकड़ों साल उनका आयु होता है। तो अगर इस प्रकार के योनि में कोई फंसेगा तो हजारों हजारों साल में तो फंसा रह जाएगा। तो आप सोचिए, आप विचार करके देखिए, कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। 80 लाख में आप 100 का मल्टीप्लीकेशन करिए, एवरेज आयु अगर हम 100 भी ले लें तो कितना हो जाएगा? 80 करोड़ साल बाद, 80 करोड़ वर्ष के बाद वापस से मनुष्य शरीर मिलने वाला है, मिलेगा, सोचिए। और अभी हमारा सौभाग्य है कि इस मनुष्य जीवन में हमको भगवान का भक्ति मिल रहा है। हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है, उसमें भी हम हिंदू परिवार में हैं या किसी भी परिवार में कोई क्यों ना हो, कम से कम भारतवर्ष में जन्म लेने से राम कृष्ण का नाम तो सुनने को मिलता है। कोई अगर क्रिश्चियन भी होगा, मुस्लिम भी होगा, उसका सौभाग्य है भारतवर्ष में जन्म लिया है कि भक्त लोग जब संकीर्तन करते हैं तो भगवान का नाम तो सुनता ही है। वो भी इस तरह से धीरे धीरे प्रगति ही करता है। लेकिन अगर सोचिए, हम 80 करोड़, अगर कोई ऐसे मनुष्य जन्म को खो देता है और ऐसे पशु पक्षी वृक्ष बन जाता है, तो 80 करोड़ साल के बाद जब मनुष्य बनेगा तो कोई गारंटी नहीं है कि भारतवर्ष में जन्म मिलेगा। अफ्रीका के जंगल में अगर आदिवासी बन के पैदा हो गया तो जीवन भर हूँ हाँ करते फिरता रहेगा। तो अच्छे से शब्द भी नहीं बोल पाएगा, भगवान का नाम तो लेना दूर की बात है। चाइना में जन्म हो गया तो वो क्या खाएगा? चाइना में तो बेचारे जानवर, पशु पक्षी, कीट मकोड़े सब डरते हैं इंसानों से। भारत में समस्या है, कॉकरोच की समस्या है, चूहे की समस्या है। इस समस्या से लोग परेशान रहते हैं। लेकिन चाइना में ये कॉकरोच, चूहे, छिपकली, ये सब इंसानों से डरते हैं। वहां पे घर पे आपको कॉकरोच, चूहे, छिपकली और मच्छर नहीं मिलने वाले। उन लोगों को मॉस्किटो नेट लगाने का जरूरत नहीं है। मच्छर को भगाने का, कॉकरोच को भगाने का कोई दवाई का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घर में जैसे ही देखते हैं कोई कॉकरोच है, चूहा है, मच्छर है, उसको तुरंत पकड़ के खा जाते हैं। और वो देश ऐसा है कि वहां पे कोई भी चीज जो चलती है, उड़ती है या तैरती है, वो सब खा सकते हैं बिना डिस्क्रिमिनेशन के। तो सोचिए, ऐसे लोग, मनुष्य भी है तो मनुष्य ही वो भी, लेकिन कैसे मनुष्य हैं? जानवर जैसे ही तो मनुष्य हो गया ना। इस प्रकार का अगर कोई मनुष्य जन्म मिल भी गया तो कोई फायदा नहीं। तो सोचिए, हमारे पास अभी सौभाग्य है, हम मनुष्य तो हैं, साथ में हमको ये बहुत ही सौभाग्य वाला मनुष्य का जन्म मिला है, भारतवर्ष में मनुष्य जन्म मिला है। यहाँ पे हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, और उसमें भी सबसे बड़ा सौभाग्य हमको भक्तों का संग मिल रहा है। और आप सब जो लोग यहाँ पे हैं, लगभग 100 भक्त लोग उपस्थित हैं, तो आप सबका और परम सौभाग्य कि आपको श्रद्धा है कि भगवान के भक्ति में, भगवान के नाम में आप श्रद्धा है, गीता भागवत में आपको श्रद्धा है, और आपके हृदय में इच्छा है कि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, अपने आप के इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना के हम भगवान के धाम को प्राप्त करें, वापस से भौतिक जगत में जन्म न लेना पड़े। तो आप तो ऑलरेडी इस बहुत ही अच्छे सुअवसर, सुनहरे स्तर पे हैं, तो इसको पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान इसलिए इंकरेज कर रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं कि अगर ये स्वल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में अस्य धर्मस्य, इस धर्म का कोई पालन करता है तो इतने बड़े डेंजर, इतने बड़े भय से मुक्त हो जाता है। क्या भय? कि मृत्यु के पश्चात जानवर न बनना पड़ जाए। मृत्यु के पश्चात जानवर बनना ही सबसे बड़ा भय है, क्योंकि हमको करोड़ों करोड़ों साल तक फंसा देगा, हम कुछ नहीं कर सकते, केवल और केवल दुख भोगना पड़ेगा। कोई भी जानवर है, उसके जीवन में दुख आता है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, वो कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, उसका बुद्धि इस प्रकार का है ही नहीं। वो केवल दुख को सहन कर सकता है बस, और कष्ट में रह सकता है। ये जानवर की स्थिति होती है।
लेकिन मनुष्य को ये अपॉर्चुनिटी दिया है, ये बुद्धि दिया है भगवान ने कि अगर दुख आता है तो प्रश्न पूछ सकता है कि वाई आई एम सफरिंग, मैं इस संसार में दुख क्यों भोग रहा हूँ, क्या इस संसार के दुखों से मुक्त बाहर निकलने का कोई रास्ता है, ये प्रश्न पूछ सकता है। वो धर्म के बारे में इंक्वायरी जिज्ञासा कर सकता है और जान सकता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और अगर मैं भगवान के भक्तों के संग में रह के भगवान का भक्ति करूंगा और अपने हृदय को शुद्ध कर लेता हूँ तो मैं सारे दुखों से अपने आप को मुक्त कर सकता हूँ। ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। तो इसलिए स्वल्प मात्रा में करने, इस धर्म का पालन करने से सोचिए इतना लाभ मिल रहा है। तो अगर कोई गंभीरता पूर्वक सीरियस होकर के सिंसियरिटी के साथ अच्छे से भगवान का भक्ति करेगा, 16 माला का जप करता है, कम से कम 4 नियम का पालन करता है, ये अगर केवल जीवन भर करता है तो उसका उद्धार क्यों नहीं होगा, निश्चित रूप से वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। क्योंकि बहुत अल्प मात्रा में करने से ये फल मिलता है, तो अगर कोई ज्यादा मात्रा में करेगा तो उसको क्या मिलेगा। यही ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि भगवान जब कृष्ण पूतना का वध कर दिए, पूतना का उद्धार हो गया, तो कृष्ण के संपर्क में आने मात्र से थोड़े समय के लिए, है ना, वो भी गलत भावना से आई थी, पूतना को मारने के भावना से आई थी, लेकिन कृष्ण का संपर्क मिला ना, कृष्ण उनके स्तन का दूध पिए, तो इतना 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 बस स्वल्प मात्रा में कृष्ण का संग मिलने से पूतना को भगवान का धाम मिला, भगवान ने दे दिया और माता का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं, आश्चर्य चकित होते हैं, होते हुए पूछते हैं कि तो आप ब्रजवासी जो कि अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए हैं आपको प्रेम करने में, आपको सेवा करने में, तो आप उनको क्या देंगे। मेरे ख्याल से तो आपके पास कुछ नहीं है, आपका अकाउंट बैलेंस पूरा जीरो है उनको कुछ देने के लिए। अब भगवान भी इस बात को स्वीकार करते हैं। बाद में जब मथुरा छोड़ के, वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे, तो भगवान सब ब्रजवासी लोग रथ के पास आके जो है रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जाना भी है, धर्म की स्थापना करना है। ये वचन भगवान प्रिय है, आए ही थे भगवान धर्म की स्थापना, अगर वृंदावन में रह जाएंगे तो धर्म कैसे स्थापना करेंगे, मथुरा द्वारका तो जाना पड़ेगा ना, तो वो भी जरूरी है। और यहाँ पे ब्रजवासियों का प्रेम और सेवा जो समर्पण उन्होंने दिया है कृष्ण के प्रति, तो उसका ऋण भी भगवान नहीं चुका पा रहे, इसलिए भगवान चुपचाप थे। भगवान केवल दो ही चीज बोले, भगवान बोले ना पा रहे हम कि मैं आपके ऋण को नहीं चुका सकता हूँ, मैं आपके ऋण को चुका नहीं सकता हूँ, इसलिए आप जो है मेरे प्रति जो आपके हृदय में शुद्ध प्रेम है उसी से आप संतुष्ट रहिए, वही आपका सैलरी है। और दूसरा बोले मैं वापस आऊंगा। बस इतना ही दो चीज बोल के भगवान चुपचाप निकल लिए, क्योंकि ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं, कि सच में भगवान ऋणी अपने आप को बहुत महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि सुदामा जब पहुंचे थे तो सुदामा उनको 3 मुट्ठी खिला दिए, चिप्ड राइस, पोहा, है ना, वो भी खराब था। तो भगवान सोचे कि सुदामा इतना पूरे हृदय से अपना पूरा समर्पण करके शुद्ध भाव से मुझे ये खिलाया है, तो मैं क्या दूं। तो भगवान इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य दे दिए, लेकिन भगवान बोले नहीं, बताया नहीं, क्योंकि भगवान को शर्म आ रहा था। भगवान सोच रहे थे कि मैंने तो इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य दिया है, स्वर्ग के जैसा ऐश्वर्य दे दिया है, लेकिन इसका वैल्यू बहुत कम है जो सुदामा ने मुझे दिया है, इसलिए भगवान संकोच के कारण बताया नहीं। तो सुदामा मांगे नहीं, सुदामा जब गए तो उनको इस बात को पता चला। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्ति को स्वीकार करता है तो भगवान भी जो है उसको उसके प्रति ऋणी हो जाते हैं, और उस भक्त को निश्चित रूप में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इन श्लोकों के माध्यम से बुद्धि योग जो भाग चल रहा है, इसके माध्यम से भगवान इस भक्ति योग की महिमा को ही स्थापित करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं कि स्वल्प मात्रा में भी करने से इतना लाभ मिलता है। तो हम अगर पूरी तरह से समर्पित होकर के भगवान के नाम का जप करेंगे, नियम का पालन करेंगे, तो हम निश्चित रूप में हम पूर्ण लाभ प्राप्त करके भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक सुना। हरे कृष्ण।